बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जल्दी आओ, इमरजेंसी केस है। जल्दी लेके चलो। करंट लगा इसे। जल्दी से मूव करें इन्हें, जल्दी करें। इस तरफ मूव करें। डॉक्टर लाइबा कहाँ गई? हेलो डॉक्टर फैसल। हाँ निगत बोले। डॉक्टर फैसल आप कब तक पहुंच रहे हैं? इमरजेंसी है, इलेक्ट्रिक शॉक का केस है। अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर लाइबा से कहें कि इमरजेंसी बेसिस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और अगर जरूरी हो तो सीपीआर करवाएं। मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके डॉक्टर, मैं कहती हूँ। कहाँ थी डॉक्टर लाइबा? फ्रेश हो रही थी। एक इमरजेंसी केस आया है इलेक्ट्रिक शॉक का, जल्दी चलो। ओके आ रही है। आप लोग प्लीज़ बाहर जाके वेट कीजिए, डॉक्टर आ रही हैं। डॉक्टर लाइबा को डॉक्टर कहाँ रखेंगे? कितनी देर पहले करंट लगा? तकरीबन आधा घंटा हो गया, जनरेटर से इसको करंट लगा है। ओ चले आप लोग बाहर वेट कीजिए, आइए आए। परेशान मत हो, बैठो, सब सेट हो जाएगा। आ जाओ। डॉक्टर फैसल से मैंने बात की है, इज ऑन द वे। इसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो गया है, हमें इसकी ट्रीटमेंट फौरी तौर पर स्टार्ट करनी होगी। डॉक्टर लाइबा, आर यू ओके? डॉक्टर लाइबा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। डॉक्टर लाइबा, आर यू ओके? व्हाट इज दिस डॉक्टर लाइबा? ओह माय गॉड। अरे लाइबा, क्या हो गया डॉक्टर लाइबा? तुम पेशेंट की ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रही हो? उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है? मुझे नहीं करना उसका इलाज। क्या? मगर क्यों? मैंने कहा ना, मुझे उसका इलाज नहीं करना। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। डॉक्टर लाइबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त डॉक्टर फैसल भी यहाँ पर नहीं है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। उस पेशेंट की हालत बहुत खराब है, वो मर जाएगा। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। गॉड। पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है? सर, पेशेंट की कंडीशन इज नॉट वेल, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो चुका है। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए? नो सर, अभी तक स्टार्ट नहीं किया। व्हाट? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक शॉक का केस है, पता नहीं कितने पावर से करंट लगा होगा। केस की नजाकत का अंदाजा नहीं है आप लोगों को। आप जाइए एसिटाजोलामाइड लेकर आइए, इंजेक्शन इमीडिएटली। स्टार्ट दीजिए मेरा। सर, डॉक्टर लाइबा को मैंने कहा था, पर उन्होंने पेशेंट को देखा और वापस चले गई कुछ कहे बिना। मैं उनसे पूछ रही हूँ पर वो कुछ बता नहीं रही। आई डोंट नो। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कीजिए विद डायूरेटिक एसिटाजोलामाइड। ओके सर। कितनी देर हुई है पेशेंट को आए हुए? सर, तकरीबन 15 मिनट हो गए।
15 मिनट से पेशेंट यहाँ मौजूद है और डॉक्टर लाइबा का कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर लाइबा इतना केयरलेस कैसे हो सकती है? सर आई डोंट नो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुक्र है रेस्पॉन्ड कर रहा है। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन ड्यू टू वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ये टेस्ट में लिख रहा हूँ। CBC, CT होल बॉडी, एक्सरे एंड यूरिन TR। रिपोर्ट मेरे ऑफिस में पहुँचाइए इमीडिएट। डॉक्टर लाइबा किधर है? सर वो अपने रूम में। ठीक है। कहाँ है जोहेब? कैसा है मेरा बच्चा? अभी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। एक नजर दिखा दो मुझे। इमरजेंसी में उसका चेकअप हो रहा है अम्मी। मैं दूर से देखूंगी। अच्छा मुझे दिखा। अच्छा आए आ जाए। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? देखिए, करंट लगने की वजह से हाथ के टिश्यूज़ मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गए। हमने टेस्ट करवाए हैं। डेड टिश्यूज़ को रिमूव करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप दुआ करें। मेरा बच्चा होश में तो है ना? जी, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर होश नहीं आया। जुहेब ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप दुआ करें। मैं एक दफ़ा बच्चे से मिल लूं। मोहतरमा प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें वहाँ पे। इनको बैठाएं प्लीज़। जी जी डॉक्टर साहब। प्लीज़ आइए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई? अम्मी आए। या अल्लाह। आए अम्मी, बैठे, पानी लेकर आने के लिए बैठे। ये क्या हरकत है डॉक्टर लाइबा? आप ऐसी लापरवाही कैसे दिखा सकती हैं? क्यों नहीं किया आपने उस पेशेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट? आपको पता भी है आपकी इस लापरवाही की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में है। मैं आपसे बात कर रहा हूं डॉक्टर लाइबा, क्यों नहीं किया आपने उसका ट्रीटमेंट? आपको अंदाजा भी है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना लो था? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो एक्सपायर हो जाता और अब भी उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं। जानती हैं आपकी इस हरकत की वजह से उसका एम्प्यूटेशन भी करना पड़ सकता है, वो पैरालाइज भी हो सकता है। नहीं है मुझे उसकी परवाह। What? Are you in your senses? मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने कहा ना, मुझे उस शख्स की कोई परवाह नहीं है, कोई एहसास नहीं है मुझे उसका। लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? तुम उस लड़के को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे डॉक्टर हो तुम, यही वादा करते हैं ना हम अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कि हम किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं करेंगे। हाँ डॉक्टर लाइबा, मेडिकल इथिक्स की खिलाफ वर्जी करने पर मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से फायर करवा सकता हूं। तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा, कहीं हॉस्पिटल में काम करने के काबिल नहीं रहोगी तुम। भले कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर लाइबा प्लीज मुझे बताएं, बात क्या है? आई एम सॉरी, मैं घर जा रही हूँ। डॉक्टर लाइबा प्लीज मेरी बात सुने आप। देखिए आप मुझे अगर डॉक्टर लाइबा प्लीज।
लाइबा, मैं सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद अगर तुम मुझे भूल गई तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर मेरे अलावा कोई और पसंद आ गया तुम्हें? जुहैर, अच्छा, मैं तो ये मजाक कर रहा था। अच्छा रुक जाए, आ जाए यहाँ पे। अब आइंदा ऐसी बात नहीं करिएगा। नहीं करूँगा, मगर वादा करो तुम मुझे भूलोगी नहीं। प्रॉमिस। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा 1 मिनट भी नहीं जी सकता। थैंक यू। वेलकम। अम्मी, लाइबा दिखी थी मुझे यहाँ पर। शायद वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है। डॉक्टर फैसल, 2nd डिग्री बर्न है जिसमें लोअर बॉडी पार्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। राइट डॉक्टर, द कंडीशन इज एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, impaired circulation due to vascular thrombosis and muscle necrosis. Fasciotomy is the only way. मैंने सर्जन्स को बुलाया है, वो as soon as ऑपरेशन प्लान करें। जी डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, मैंने पेशेंट की फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर दी है। प्लीज़ मॉनिटर द यूरिन आउटपुट प्रॉपरली। ओके डॉक्टर। अच्छा वो डॉक्टर शीज़ा ने आपको कुछ बताया? नहीं, वो घर चले गए। ओके डॉक्टर, सी यू। ओके, सी यू। देखिए, अगर 2 से 3 घंटों में सर्जरी नहीं की गई तो हाथ नाकारा भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त करना। मैंने सर्जन्स की टीम को इमरजेंसी कॉल कर दी। ठीक है डॉक्टर, प्लीज़ मेरे भाई का हाथ ज़ाया होने से बचा लें। अगले महीने शादी है उसकी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सर्जन्स के आने के बाद मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। सर्जरी की कामयाबी के बाद भी 6 to 8 वीक्स लगेंगे ज़ख्म को हील होने में। होश आ गया उन्हें? जी, फ़िलहाल उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। शॉक इतना स्ट्रॉन्ग था कि टांगें भी मुतासर हुई, बल्कि पूरी बॉडी मुतासर हुई। बहरहाल घबराने की कोई बात नहीं है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह 2-3 घंटों में टांगों में भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अरे लाइबा बेटा, जल्दी आ गई खैरियत? लाइबा, लाइबा जवाब दो बेटा। अरे लाइबा, लाइबा क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। क्या हुआ, बुखार तो नहीं है कहीं? अम्मी सर में दर्द हो रहा है, कुछ देर मुझे सोना है प्लीज। अच्छा चलो सो जाओ, खाना तैयार है, जब उठोगी तो साथ खाएंगे। टैबलेट ला दूं कोई? नहीं अम्मी। अच्छा ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई साइड नहीं लूंगा। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। कसम खाई थी मैंने, उस इंसान की शक्ल कभी नहीं देखूंगी। इतने अरसे बाद वो इस तरह से मेरे सामने आ जाएगा। जो होना था वो हो गया। तुम भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाती तो खुद को कैसे पहचान पाती? मेरे ख्याल में तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए था। मुझे लगा था तुम तो मुझे समझोगे, मगर तुम भी। तुम्हें मालूम है लाइबा कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि तुम बनावटी नहीं हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर सिर्फ एक ही शख्सियत लिए बैठे। ये शख्सियत मुझे तुम्हारी वजह से मिली है फैजान। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं ऐसी ना होती, या शायद होती ही ना। कम ऑन, ये फजूल बातें मत करो। अब तुम घर जाओ, अच्छी तरह से सोचो, समझो और फिर फैसला करो।
नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना। उस इंसान ने मेरी जिंदगी 2 साल बर्बाद किए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी, जी मेरी जान, मेरा बच्चा अब कैसा महसूस कर रहा है? मेरा हाथ नहीं हिल रहा, बहुत वजनी लग रहा है, मेरे पाँव नहीं हिल रहे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने मेडिसिन दी है। जुहेब, जूस पियोगे तुम? वाजिद, जाकर जूस ले आए। हाँ, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। जवेरिया, देखो, तुमने लाइबा की यहाँ मौजूदगी का अम्मी को बता दिया है, लेकिन ये बात ज़ोहेब को नहीं बताना। ज़ोहेब अच्छे वक्त इंग्लैंड से वापस आ गया। अब क्या इरादा है शादी की तारीख का? हाँ भाई, जरूर, लेकिन पहले मैं ज़ोहेब से मशवरा कर लूं, वो क्या कहता है? आप उसको भी लेकर आ जाती, अच्छा होता। अरे बस ऑफिस में मसरूफ है वो, 1 हफ्ता हो गया पाकिस्तान आए हुए, मगर काम काम काम। अम्मी, अब जल्दी से शादी की तारीख रख लें, मैं तो बिना देवरानी के बोर हो गई हूँ। तो बस फिर ठीक है, अगले महीने की कोई तारीख तय कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। खाला, लाइबा को कहें कि अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे, क्योंकि अब हमारा लड़का अंग्रेजी बाबू हो गया है। आपी, मेरे साथ ऑनलाइन लूडो खेलने ना। मुझे नहीं खेलना, तुम जाओ यहाँ से। आप ही प्लीज खेलें ना, मुझे कॉइंस की जरूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। याहू, छक्का! शिट! ये पिटी ज़ोहेब की गोद। बताओ, पीटू नहीं पीटू? प्लीज छोड़ दो, मत पीटो। गोद तो पिटेगी आपकी। ज़ोहेब भाई, ऐसे तो आप हार जाएंगे। मैंने पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली। मेरी बहन से कोई नहीं जीत सकता। ये तो सच है। अम्मी, डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कल शाम में होगा। बस दुआ करें कि खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह। अम्मी, आप लोग घर जाएं, कुछ देर आराम कर लें। मैं यहाँ हूँ ना। बेटे, तुमने भी तो आराम नहीं किया। अरे अम्मी, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ आराम से सो जाऊँगा। आप लोग घर जाएं। और वैसे भी आप लोग यहाँ क्या करेंगे? अम्मी, वाजिद बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों घर चलते हैं। मगर बेटे, तुमने तो खाना भी नहीं खाया। अरे मेरी फिक्र मत करें, मैं कैंटीन से खा लूँगा। आप लोग जाएं। अच्छा, चलें।
सुन, सुहेब के ससुराल से फोन आया था, वो शादी की तारीख आगे बढ़ाने को कह रहे हैं, क्या करना है? हाँ, इस पर फिर बात कर लेंगे, पहले ऑपरेशन तो हो जाए। सही कह रहे वाजिद। बस आप लोग जाएं। For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Doc. For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. कल सुबह हॉस्पिटल में जिस तरह मैंने तुमसे बात की, मैं उस तरीक़े से नहीं करना चाहता था, मगर ड्यूटी में मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल के रवैये के लिए मैं बेहद माजरत ख़्वाह हूँ, मगर एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ है। ना तुम्हें अपने कैरियर की फिक्र है, ना जॉब की, और आखिर तुमने उस पेशेंट का इलाज क्यों नहीं किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी। 2 साल पहले जो शख्स मेरी जिंदगी था, आज उसकी जिंदगी मेरे लिए बेमायने हो जाएगी। अरे नजमा बहन, कराची के शोर में तुम्हें सुनाई कुछ नहीं देता। मार्केट में मैंने इतनी आवाजें दी, मजाले जो एक आवाज भी सुनी हो। हम भी पीछा करते करते आपके घर तक पहुंच ही गए। क्या करूं, इस शहर का हाल ही ऐसा है। हैदराबाद सही था, पुरसुकून बिल्कुल। हाँ, लेकिन देख लो, 5 साल के बाद आकर ढूंढ ही निकाला ना आपको मैंने। पुरानी पड़ोसन जो ठहरी। भाई हम भी कराची शिफ्ट हो गए, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। जी जी जरूर, बिल्कुल। ये वाजिद की बीवी है? हाँ, 6 महीने पहले ही शादी की है। अगर आपसे मुलाकात हो गई होती तो आपको भी बुलाती। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, अब लाइबा नजर नहीं आ रही। आ गई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। माशाल्लाह बिल्कुल वैसी की वैसी है, सीधी सादी, बड़ी ज़हीन बच्ची है। पढ़ती रहती थी शुरू से। अब बेटा किस चीज में एडमिशन लिया? मेडिकल। वाह भाई, हमारा ज़ुहैब भी इंजीनियर बन रहा है। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ भाई, अरे इनको अपनी खाला ही समझो। हैदराबाद में हम साथ साथ ही रहते थे। हमारी वालदाओं को एक दूसरे से बात करने का दोबारा मौका मिल गया था। ज़ुहैब की वालदा आए दिन हमारे घर आ जाती थी। दोस्ती के इस रिश्ते के दरमियान एक और रिश्ता परवान चढ़ रहा था। तो मैं तुम्हें बता रहा था फ्रॉग आई के बारे में। फ्रॉग आई जो है, वैसे उस दिन कबाब किसने बनाए थे? मैंने। क्यों, अच्छे नहीं बने थे क्या? नहीं, बहुत अच्छे बने थे। तुम्हारे कॉलेज के बाहर जो बेकरी है, वहाँ पर कभी कबाब खाया तुमने? नहीं। तो टेस्ट करो ना किसी दिन, बहुत अच्छे बनते हैं। ज़ुहैब मुझे अच्छा लगने लगा था। वो भी बिल्कुल मेरी तरह सादा था। हमने सोचा आपकी तरफ चक्कर लगा ले। अम्मी, बाहर रक्षा टैक्सी कुछ भी नहीं है और मुझे देर हो रही है। बेटा क्या करूं, पेट्रोल वालों को भी आज ही हड़ताल करनी थी। ऐसा करो तुम कॉलेज की छुट्टी कर लो। नहीं नहीं अम्मी, आज मेरा टेस्ट है। अरे बेटा इतनी जरूरी है तो सुहेब के साथ मोटरसाइकिल पे चली जाओ। नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। जाओ सुहेब, छोड़ के आओ कॉलेज। हाँ बेटा, अगर जाना जरूरी है तो फिर ज़ुहैब के साथ चली जाओ। जी चले। जो मैं सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रही हो। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर तो बात पक्की। जुगनू से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं न ये पल,
जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए। वालिदैन की आपस की दोस्ती और हम दोनों की ज़हनी मांगी का नतीजा ज़ुहैब की और मेरी मंगनी की सूरत में निकला। कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर दे आंचल बीत जाए, कहीं न ये पल कल जो होगा देख। नहीं जाए ना, यहाँ पर भी तो मिल जाती है अच्छी जॉब। हाँ मिल जाती है, मगर इंग्लैंड में ज्यादा बेहतर मौके हैं। और वैसे भी मैं हम दोनों के बेहतर फ्यूचर के लिए तो जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इंग्लैंड में सेट हो जाएं। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? अरे बस 2 सालों की तो बात है। 2 साल मेरे लिए 2 सदियों के बराबर है। ठीक है, तुम 2 सदियां गुजार लो, फिर मैं तुम्हारे साथ हर दिन को सदी बनाकर गुजारूंगा। अच्छा, बड़े मुल्क जाने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने लगे। ज़ुहैब मेरी आंखों में ख्वाब से जाकर परदेस चला गया और मैं उसका इंतज़ार करती रही। उन 2 सालों में मैंने हर दिन हर लम्हा ज़ुहैब की कमी महसूस की। मैं बहुत खुश थी कि ज़ुहैब जब वापस आएगा हम दोनों की शादी होगी, इंग्लैंड जाऊंगी। मगर जब वो आया, बहुत मिस किया मैंने आपको इन 2 सालों में। अच्छा, आपको मेरी याद नहीं आई? हाँ आई। वैसे आप इंग्लैंड जाके ना थोड़े से मोटे हो गए। काफी कुछ बदल गया है, तुम भी कुछ बदलो। मैं क्या बदलूं? आप ही ने तो कहा था तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो मुझे। हाँ मगर फिर भी चश्मे की जगह लेंसेज लगा सकती हो, कपड़े कुछ बेहतर तरीके से पहन सकती हो, अपने मिजाज में तब्दीली ला सकती हो। क्या हुआ मेरे कपड़ों को? आपको तो मेरे कपड़ों की चॉइस पसंद थी ना। और ये तो आप भी जानते हैं मैं लेंस नहीं लगा सकती, एलर्जी हो जाती है ना। मुझे तुम्हारी परवाह है इसलिए कह रहा हूँ। हमारी शादी हो जाएगी, अजीब से लगेंगे हम दोनों। अरे अजीब क्यों लगेंगे? हमारा कपल तो बहुत परफेक्ट है। शादी से पहले आप मेरी इतनी परवाह करते हैं तो शादी के बाद तो और भी करेंगे ना। ज़ुहैब ने मुल्क के साथ साथ अपनी सादगी, अपना इखलाक, अपना किरदार सब कुछ बदल दिया था। मुझसे मोहब्बत थी उसे, मगर उन 2 सालों में मान पड़ गई थी। खैरियत, ऐसा अचानक क्यों बुलाया मुझे? वो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कौन सी बातें? इंग्लैंड में कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? नहीं। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। लाइबा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। खैरियत, ऐसा अचानक क्यों बुलाया मुझे? वो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कौन सी बातें? इंग्लैंड में कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? नहीं। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। लाइबा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों ज़ुहैब? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अचानक आपको ऐसा कैसे लग सकता है? मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अपने घर वालों को मना कर रहा हूँ, तुम भी अपने घर वालों को मना कर दो, दैट्स इट। मैं क्यों मना करूँ अपने घर वालों को? आप अम्मी को कॉल करें। प्लीज ज़ुहैब, ऐसा नहीं करें प्लीज। आपके भाई तो अगले महीने शादी का कहकर गए। मैं उन्हें समझा लूंगा। प्लीज लाइबा, ऐसा मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। इन 2 सालों में जो दुनिया में देख कर आया हूँ, मुझे अंदाजा हुआ मैं बहुत पीछे हूँ उससे। मैं आपका हर कदम पे साथ दूंगी, प्लीज ऐसा नहीं करें। मैं खुद भी जॉब करूंगी। सबको पता चल गया है, बहुत बदनामी होगी ज़ुहैब।
प्लीज ऐसा नहीं करें, अल्लाह का वास्ता आपको। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मत रो। बाद में जिंदगी भर दुखी रहने से बेहतर है अभी थोड़ा दुख सह लिया जाए। मैंने तुमसे कहा था, मगर तुम देखो मुझे गलत मत समझना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने तुमसे मोहब्बत की, प्रैक्टिकली मैं इस मोहब्बत के साथ और सर्वाइव नहीं कर सकता। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना वे बुलिया साया, वे घुट घुट रोया, वे बुलिया साया। लाइबा देखो तुम्हारे दहेज के लिए। अरे क्या हुआ लाइबा? लाइबा आप ही आ गई। लाइबा जवाब दो। क्या आप ही? अरे कुछ तो बोलो लाइबा, वो क्या? आप ही क्या हुआ? लाइबा क्या हुआ बताओ। लोग हाँ साड़ा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। मैनू किन्नी वारी आखे सानू वल वल ना आजमाया कर। तेरे प्यार दे विच मैं मर जासां, मैनू ना याद ना आया कर। सजना वे आज मुड़ छेती नहीं उड़ीता तेरिया। पूरा फिरेंगा फिर लभदियां तैनू मिट्टी दियां तेरिया। सजना वे आज मुड़ छेती नहीं उड़ीता तेरिया। पूरा फिरेंगा फिर लभदियां तैनू मिट्टी दियां तेरिया। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान। बुलिया साया, क्या हुआ है तुम्हें? उस वक्त ज़ुहैब के इनकार की वजह नहीं समझ पाई थी मैं, मगर बाद में अंदाज़ा हुआ वो सानवी ज़िंदगी के लिए हकीकी ज़िंदगी कुर्बान करने का कह रहा था, और मैं उस वक्त सानवी होकर भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाई। समीना बहन, आप ठीक कह रही हैं, जिंदगी तो बच्चों ने ही गुजारनी है। आप एक बार ज़ुहैब को समझा कर तो देखें। लेकिन मेरी बात अच्छा मुझे दुख इस बात का नहीं कि ज़ुहैब ने मेरे जज्बात की कदर नहीं की, बल्कि उसके इस फैसले ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया कर दिए। रिश्ता टूटने के बाद
हमने लोगों की किस किस तरह की बातें बर्दाश्त की, ये सिर्फ हम जानते हैं। और आप कहते हैं मैं उसे माफ कर दूं? मैं समझ सकता हूं तुम्हारे जज्बात, मगर हमारे शोबे में रिश्ते और मजहब की तफरीकों से बालातर इंसानियत होती है। किसी ने चाहे कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, मगर एक डॉक्टर का फर्ज है कि वो इंसान की जान बचाए। मैं उसका इलाज करना चाहती थी मगर नहीं कर पाई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अभी भी वक्त है। जिंदगी बच गई है ज़ोएब की, कल उसका ऑपरेशन। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर सकती हो तुम। उस जैसा फेल करके अपने तौर पर बदले की ख्वाहिश ना करो। मुनसिफाना फैसला करने वाली ज़ात अल्लाह की। आई होप यू विल फाइंड दिस बेनिफिशियल। चलता खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, मुबारक हो आपको। ज़ोएब इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर। 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। माफ करना, मेरी वजह से आप जाग गए। लाइबा, तुम यहाँ? आप तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं ना, मैं मामूली सी डॉक्टर, इसलिए खुद चलकर आ गई आपसे माफ़ी मांगने। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी मत मांगे, आपकी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत बदल गई हो लाइबा। इसी हॉस्पिटल में जॉब करती हो? हाँ, और मैं बदली नहीं हूँ, खुद को पहचान गई हूँ, और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे धोखा ना देते तो शायद सारी ज़िंदगी में धोखे में रहती। मुझे आपसे माफ़ी भी मांगनी है। 2 दिन पहले जब आप बेहोशी की हालत में यहाँ आए थे
तो मैंने आपका ट्रीटमेंट नहीं किया। मैंने सोचा मैं ऐसे शख्स की जान क्यों बचाऊं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। मगर फिर किसी के कहने पे मैंने अपना जायज़ा लिया। फिर मुझे एहसास हुआ आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई बल्कि सुधर गई। फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने आपकी जान खतरे में क्यों डाली। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे और शर्मिंदा मत करो लाइबा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद आज तुम्हारी वजह से मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, ये मत समझना कि ये वाक़या आपके साथ मेरी वजह से हुआ। मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी और ना दे सकती हूँ। बस इतना समझ लेना, मिजाज फितरत है, इसमें लचक ज़रूर पैदा की जा सकती है मगर किसी के कहने से तब्दील नहीं किया जा सकता। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर मुझे माफ़ कीजिएगा, आप मेरी वजह से जाग गए।